भवतु सभ्य मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको स्वस्थ मुक्ति मिले। हरे कृष्णा। सभी साधकों को राधे राधे। साधकों, आज हमारा विषय है द भागवत गीता ऑन फेथ, हाउ टू कल्टिवेट अनवेवरिंग बिलीफ इन श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश हैं, दिव्य उपदेश हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो श्रद्धा है, जो भरोसा है, विश्वास है, फेथ जो है, हमारे जो स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे जो आध्यात्मिक जीवन है, उसकी नींव कैसे बनती है और ये कैसे हमें भक्ति और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर करती है। देखिए, श्रद्धा का बड़ा महत्व है। फेथ, बिलीव, विश्वास, ट्रस्ट। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, श्री भगवत गीता में प्रभु जी बताते हैं कि जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो भरोसा है, जो फेथ है, इसके बिना भक्ति करना और स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है, आध्यात्मिक जो प्रगति है हमारे जीवन की, ये असंभव है। उन्होंने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिस व्यक्ति में श्रद्धा है, ग्रेटिट्यूड है, वही ज्ञान प्राप्त करता है और शांति तक पहुंचता है। फेथ का अर्थ है कि केवल विश्वास करना मात्र नहीं है। फेथ का मतलब, भरोसे का मतलब, इस ट्रस्ट का मतलब, बल्कि ये गहरी कमिटमेंट है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह भगवान के मार्गदर्शन में सही है। फेथ, भरोसा, हमें चैलेंजेस के दौरान स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है, ताकत देता है, क्लियरिटी देता है, सही दृष्टिकोण देता है। जो श्रद्धा है, जो फेथ है, जो भरोसा है, विश्वास है, इसके जो तीन पहलू हैं, उनकी बातें हम करते हैं अब। कि पहली चीज है श्रद्धा, यानी कि आध्यात्मिक यात्रा की नींव है, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है उसकी नींव है, भक्ति का आधार है, आधार। ये हमें ये विश्वास दिलाती है कि भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं। ये हमारे डाउट्स को और फियर्स को कम करता है और हमें अपनी साधना में स्थिर बनाता है। नंबर दो, जो फेथ है, जो श्रद्धा है, उसका इवोल्यूशन, यानी कि जो फेथ इनिशियल क्यूरियोसिटी से जो शुरू होता है, लेकिन भक्ति के अभ्यास और शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से ये दृढ़ विश्वास यानी अनशेकेबल ट्रस्ट में बदल जाता है। और प्रभु के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि एक सच्चे भक्त को अपने मार्ग से विचलित करना आसान ही नहीं, असंभव होता है। मुश्किल ही नहीं, असंभव है अपने भक्तों को जो सच्ची श्रद्धा प्रभु में रखते हैं। प्रारंभिक अवस्था में जो फेथ है, जो श्रद्धा है, वो हो सकता फ्रैगिल हो सकती है, जो आसानी से टूट सकती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रभु की भक्ति में अपने आप को समर्पण की भावना के साथ उससे जुड़ते हैं, तब हम भगवान कृष्ण के उपदेशों का अनुभव करते हैं, तो ये मजबूत होती चली जाती है। कृष्ण भगवान का कहना है, योग क्षेम व्यायाम, मतलब जो व्यक्ति मुझ में फेथ रखता है, जो मुझ में भरोसा करता है, जिसकी मुझ में श्रद्धा है और निरंतर मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं, मैं उसकी रक्षा करता हूं। यह वचन हमें अश्योरेंस देता है प्रभु का कि हमारी श्रद्धा और भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रभु है, हमें संभालेगा। जो फेथ है, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, जो समर्पण की भावना है, उसको मजबूत करने के कुछ टिप्स ध्यान से सुनना। पहली चीज है कि डिवोशनल प्रैक्टिस करें, भक्ति योग का अभ्यास करें। आप चैंटिंग करें, प्रेयर्स करें, नियमित रूप से हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। यह हमारे मन को शांत करता है, हमें और भगवान कृष्ण के करीब लेके आता है। उस प्रभु की जो रियलिटी है, जो हम पहचान नहीं पाते, उसके और समीप हम जा रहे होते हैं। दूसरा है उसी में कि सर्विस टू कृष्ण, भगवान के को हम
प्रतिदिन याद कर सकते हैं, उनके मंदिर की सेवा कर सकते हैं, या किसी भी रूप में निस्वार्थ सेवा का जो भी अभ्यास हमसे बन पड़े वो साधना की तरह से हम कर सकते हैं। सर्विस से, सेवा से हमारा कनेक्शन और प्रभु के प्रति गहरा होता चला जाता है, श्रद्धा मजबूत होती है, फेथ जो है प्रभु में और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो स्पिरिचुअल स्टडी है, यानी कि शास्त्रों का जो अध्ययन है, भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवतम हो या फिर रामायण हो, तमाम तरह के जो ग्रंथ हैं, स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं हमारे भारतीय अ, संस्कृति में, उनको पढ़ें, समझें बहुत सारी चीज़ें। कृष्ण भगवान की शिक्षाएँ ना केवल हमें ज्ञान देती हैं, बल्कि हमारे डाउट्स को भी दूर करती हैं। और मैं ये नहीं कहता कि श्री कृष्ण को ही मानिए, भगवान राम को मानिए, भगवान लॉर्ड शिवा को मानिए, ये सब एक है, रूप अनंत है, लेकिन ये सब एक ही। रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग करें कि आप लिखिए, इन टीचिंग्स को अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। जब आप उस तरीके से विचार करेंगे तो आपको नए-नए रास्ते समझ में आएँगे। तीसरा है एसोसिएशन विद डिवोटीज, यानी कि साधुओं की संगति में रहना। उन चाहे ऑनलाइन रहें, जैसे आप मेरे से जुड़े हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, इस तरह से रहें, या ऑफलाइन संभव हो तो जो साधकों की जो संगति है, सत्संग है, उसमें भाग लें, जहाँ भी आप समर्पित भक्तों से प्रेरणा ले सकें। उनकी भक्ति और अनुभव को सुन कर के आपकी जो फेथ है, आपका जो श्रद्धा है और कन्विक्शन है, वो बढ़ता है। रेगुलर डिस्कशंस कर सकते हैं, ग्रुप चैंटिंग भी आपकी साधना को गहरा करेगा। नंबर 4 है सरेंडर और ट्रस्ट, यानी कि शरणागति और भरोसा, विश्वास। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, यानी कि भगवान में सरेंडर करना और उनकी जो योजना है, उनकी जो प्लानिंग है, उस पर ट्रस्ट करना, फेथ को, श्रद्धा को, भक्ति भावना को, समर्पण को और गहराई देता है। कि चैलेंजेस के समय डाउट्स और फियर्स को छोड़ें और भगवान पर भरोसा रखें कि उसकी प्लानिंग है तुम्हारे सोचने से कहीं जाके आगे है। जो श्रद्धा है उसमें आज की डेट में, जो आज के समय में जब योग से भोग की तरफ लोग जा रहे हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो सकती है। तमाम तरह के चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स उनकी लाइफ में आ सकते हैं। ऐसे में आपको डाउट हो सकते हैं, शंकाएँ आ सकती हैं कि ये स्वाभाविक भी है कि, लेकिन इनको दूर करना शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग, भगवान की भक्ति, समर्पण और सेवा की भावना से हम इनको दूर कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये ब्लाइंड फेथ नहीं है, इन्फॉर्म्ड फेथ जो है उसे आप अपनी लाइफ में विकसित करें, खुद सोचें। जो चीज़ आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, तो आप मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये मेरी समझ नहीं आया, आप पूछिए। जो साधक हैं आपसे आगे, उनसे पूछिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि नहीं यार, ये तो मेरे उसूलों के खिलाफ है या मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मत कीजिए। आपको अंधभक्ति नहीं करनी, इन्फॉर्म्ड फेथ, श्रद्धा ऐसी जो जागृत श्रद्धा है, उस पे चलना है आपको, उसे विकसित करना है। दूसरा डर, फियर जो है, ये भी एक ऑब्स्टेकल है, ये भी एक चैलेंज है कि जब आपकी लाइफ में कोई फियर आएगा, चैलेंजेस आएंगे, डर आएगा, तो कमजोर हो सकता है श्रद्धा। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा लें और उनकी कृपा पर हमेशा भरोसा रखें। तीसरा अटैचमेंट टू मटेरियलिस्टिक आउटकम्स, यानी फेथ मटेरियलिस्टिक डिजायर और आउटकम्स से मुक्त होती। जो श्रद्धा है इन तमाम चीजों से मुक्त है। कर्म योगा का अभ्यास करें, निष्काम का भाव से कर्म करें और फल को भगवान के प्रति अर्पण करके चलें। जो श्रद्धा है उसको मजबूत करने के लिए आप अर्जुन की श्रद्धा का जिक्र कर सकते हैं, प्रहलाद महाराज की, मीराबाई की, तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं जो हमें प्रभु की भक्ति की ओर आगे बढ़ाती हैं। अब जो श्रद्धा है उसमें देखो, आधुनिक जीवन में अनिश्चितता और चिंताएं के समय फेथ और हमें ग्राउंडेड रखती है।
जो फेथ है जो, और जो श्रद्धा है हमें चैलेंज का सामना करने और नेगेटिविटी से ऊपर उठाने की शक्ति देती है। श्रद्धा से मन में शांति आती है, तनाव, चिंताएँ कम हो जाती हैं। चैलेंजेस के दौरान श्रद्धा हमें और अपने आप के अंदर की जो पावर है वो भगवान के प्रति समर्पण के साथ हमें बहुत मजबूती प्रदान करती हैं। फेथ से, भगवान पर भरोसे से, उसके प्रति श्रद्धा और समर्पण से हमारे जीवन में एक गहरा अर्थ और संतोष मिलता है। देखिए, प्रभु के प्रति जो श्रद्धा है, निष्काम समर्पण है, केवल ब्लाइंड फेथ नहीं है, ये इन्फॉर्म्ड ट्रस्ट है। ये विश्वास कि भगवान कृष्ण हमारी सहायता करेंगे, हमें सही मार्ग पर रखता है। डिवोशनल जो प्रैक्टिसेस हैं, सत्संग है, स्पिरिचुअल स्टडी है, ये इस श्रद्धा को और गहराई देती है और मजबूती देती है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी भक्ति और श्रद्धा से मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो आज से ही प्रभु की भक्ति में एक-एक स्टेप बढ़ाते जाएँ, आपकी ज़िंदगी में आनंद ही आनंद होगा। चलिए मेरे साथ प्रभु का महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।